गांव वाले उन्हें चाचा दादू कहकर बुलाते थे। चाचा दादू एक छोटे से मकान में रहते थे। उनकी पत्नी का नाम जन्नत बीबी था, जो अक्सर बीमार रहा करती थी। उनके कोई संतान नहीं थी, बस यही दो मियाँ बीवी एक दूसरे का सहारा थे। घर का खर्च ज्यादा नहीं था, इसलिए दोनों मिलकर खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे थे। चाचा दादू के पास एक गधा था, जिसे वो रोज सुबह सवेरे गांव की मंडी में ले जाया करते थे। वहां वह अपने गधे पर चावल या गेहूं की बोरियां लादकर लोगों के घरों तक पहुंचाते थे। इस काम से उन्हें 1.5-2 रुपए मिल जाया करते थे। रोटी, हांडी और कपड़े वगैरह पर खर्च करने के बाद भी हर महीने 10-12 रुपए बच जाते थे और इन पैसों को जन्नत बीबी एक बर्तन में डालकर सहेज कर रख देती थी। इस तरह धीरे धीरे करके अच्छी खासी रकम जमा हो गई थी। चाचा दादू की ख्वाहिश थी कि इस जमा की गई रकम से एक और गधा खरीद लें, ताकि अगर कभी पहला गधा बीमार पड़ जाए तो दूसरे गधे से काम लिया जा सके। चाचा दादू ने एक और गधा खरीद लिया, मगर बदकिस्मती से वह नया गधा, जिसे उन्होंने बड़ी मुश्किल से थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर खरीदा था, उनके पास आने के कुछ ही महीनों में मर गया। इस बात का दोनों मियाँ बीवी को बहुत दुख हुआ, लेकिन वे कर भी क्या सकते थे। दूसरे गधे के मरने के बाद फिर पहला गधा ही चाचा दादू का सहारा बना। वह गधा बड़ा वफादार था। छोटी मोटी चोट की तो उसने कभी परवाह ही नहीं की। रोज सुबह सवेरे चाचा दादू के साथ मंडी चला जाता और अपनी जिम्मेदारी पूरी करके खुश खुश घर लौट आता था। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन चाचा दादू का वही वफादार गधा भी बीमार पड़ गया। अगर मामूली बीमारी होती तो वह कभी काम से मुंह नहीं मोड़ता, लेकिन इस बार तो वह इतना ज्यादा बीमार हो गया कि खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। जब खड़ा ही नहीं हो सकता था तो फिर बोझ उठाकर कैसे चलता। जब चाचा दादू का यह साथी भी चलने फिरने के काबिल न रहा तो चाचा ने अपनी बीवी से कहा, जन्नत, हमारा गधा तो बीमार हो गया है, अब क्या किया जाए? कोई बात नहीं, रहमत का गधा मंडी में ले जाओ। रहमत भी चाचा दादू की तरह एक गरीब आदमी था। वह मंडी जाने के बजाय अपने गधे को दरिया के किनारे ले जाया करता था और उस पर मिट्टी लादकर शहर बेचने जाया करता था। 2-3 घंटे में वह मिट्टी कहीं ना कहीं बिक जाती और फिर रहमत अपने गांव लौट आता था। जन्नत बीबी ने तो कह दिया था कि रहमत का गधा ले जाओ, मगर दादू इसके लिए तैयार नहीं हुआ। वजह यह थी कि रहमत की रोजी रोटी ही उसके गधे पर टिकी हुई थी। दादू भला उससे कैसे कह सकता था कि आज अपना गधा मुझे दे दो और खुद कोई काम मत करो। उसे अपनी बीवी की यह सलाह पसंद नहीं आई। अब दादू सोचने लगा कि रहमत के अलावा वह और किसके पास जाकर मदद मांग सकता है। तभी उसके जहन में मियाँ जी का ख्याल आया। मियाँ जी का असली नाम किसी को मालूम नहीं था। गांव वाले उन्हें बस मियाँ जी कहकर पुकारते थे। मियाँ जी कई खेतों के मालिक थे और उनके पास अपना तांगा भी था। वह कई बार दादू से कह चुके थे कि जब भी जरूरत हो उनका तांगा ले सकता है। दादू को यह बात याद आई और उसने मन ही मन सोचा, मियाँ जी से कहूंगा कि जरा 2-3 दिन के लिए अपना तांगा दे दें, वो जरूर दे देंगे। यह सोचकर वह मियाँ जी के पास गया और उन्हें अपनी तकलीफ के बारे में सब कुछ बता दिया। मियाँ जी उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोले, दादू, ये तुमने बहुत अच्छा किया जो मेरे पास आ गए। मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा, मगर क्या करूं, शहर से मेहमान आए हुए हैं, वो कई दिन मेरे यहाँ रहेंगे। इनके लिए तांगे की जरूरत है। जब वो वापस शहर चले जाएंगे तो तांगा ले जाना। मुझे तांगा देने में कोई एतराज नहीं होगा, समझ लिया ना? मियाँ जी, 3 दिन बाद तो मेरा गधा भी ठीक हो जाएगा। मियाँ जी चुप हो गए और कुछ नहीं बोले। चाचा दादू उनकी हवेली से उदास मन लेकर बाहर निकल आया। अब उसने सोचा, मियाँ जी का तांगा तो मिल नहीं सका, खैर कोई बात नहीं, खान के पास घोड़ा है और वो भी मुझसे कह चुका है, दादू जब कभी मेरे घोड़े की जरूरत हो तो ले जाना, मुझे खुशी होगी। दादू को पूरी उम्मीद थी कि खान उसकी बात सुनते ही खुशी खुशी घोड़ा दे देगा। अगर घोड़ा 2-3 दिन उसके पास रह जाए तो उसका काम आसानी से चल सकता है। यह सोचकर वह खान के घर पहुंच गया। खान अपने मकान के बाहर किसी दोस्त से बातचीत कर रहा था। जैसे ही उसने दादू को आते देखा तो बड़ी खुशी से बोला, हाउ चाचा,
कहो क्या हाल है? बड़ी मुद्दत के बाद आए हो। मेरे लायक कोई खिदमत हो तो कहो। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मेरा गधा बीमार हो गया है। 1-2 दिन के लिए अपना घोड़ा दे दीजिए। जरूर जरूर, ये घोड़ा मेरा नहीं तुम्हारा अपना है। जितने दिन चाहो अपने यहाँ रखो, मुझे इससे बड़ी खुशी होगी। मगर चाचा, बात यह है कि मेरे घोड़े के टखने में मोच आ गई है, जिससे वो ठीक तरह से चल नहीं सकता। फिक्र की कोई बात नहीं, 2-4 दिन तक ठीक हो जाएगा। ले जाना, तुम्हारा अपना माल है। दादू को 2-4 दिन बाद घोड़े की क्या जरूरत थी, और जब वो अपने घर की तरफ जा रहा था तो उसे मालूम हो गया कि घोड़ा बिल्कुल ठीक है और खान ने टखने की मोच का बहाना बनाया है। लालू कुम्हार के पास 4-5 गधे थे। दादू ने लालू से भी एक गधा मांगा, मगर लालू ने यह कहकर उसे टाल दिया कि उसके सारे गधे उसके भाई ने अपने ईंटों के ठेके पर मंगा लिए हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो वह जरूर उसे अपना एक गधा दे देता। लालू कुम्हार ने भी उसे मायूस कर दिया था। दादू घर में आए तो बीवी ने पूछा, क्यों, क्या बात है? न तांगा लेकर आए हो और न घोड़ा। क्या आज मंडी जाने का इरादा नहीं है? आज हम खाएंगे क्या? दादू ने उसे सारी बात बता दी और यह भी बताया कि वह मियां जी और खान के अलावा लालू कुम्हार के पास भी गया था, लेकिन उसने भी मदद नहीं की। वह घर में बेकार नहीं बैठ सकता था, क्योंकि जो पैसे उसने जमा किए थे वे नए गधे को खरीदने में ही खर्च हो गए थे और वह गधा मर गया था। अब तो यही होता था कि रोज जो कुछ भी वह कमा कर लाता था उससे घर का खर्च चलता था। अब घर का खर्च कैसे पूरा होगा? अब सिर्फ एक ही रास्ता बाकी रह गया है। वो क्या है? मैं मंडी जाऊंगा और अपने कंधे पर बोरियां उठाकर पैसे कमाऊंगा। उसकी बीवी ने उसकी बात का विरोध किया। वह सोचती थी कि एक बूढ़ा आदमी कैसे बोझ उठाकर लोगों के घरों तक पहुंच सकता है। उसने कहा, नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। बूढ़े आदमी हो, बहुत कमजोर हो, भला बोरी उठाकर चल सकते हो? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आज खाएंगे क्या? हम गांव में रहते हैं, किसी जंगल में तो नहीं रहते। किसी से कुछ रुपए उधार मांग लेती हूँ। उधार मांगने में क्या हर्ज है? दादू को उधार लेना पसंद नहीं था। उसने कभी किसी से उधार नहीं मांगा था और न ही अपनी बीवी को किसी से उधार मांगने की अनुमति दी थी। इसलिए बीवी उसे रोकती रही, लेकिन वह घर से बाहर जाने लगा। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा और बाहर जाना चाहता था, तभी एक आवाज आई। चाचा दादू। दादू ने आवाज पहचान ली। वह रहमत की आवाज थी। आ जाओ रहमत। रहमत अंदर आ गया और रुपये के 2 नोट दादू की तरफ बढ़ाने लगा। यह क्या है? चाचा, आज तुम्हारी जगह मैं मंडी चला गया था और मेरे गधे ने वही काम किया जो तुम्हारा गधा करता था। रहमत की यह बात सुनकर दादू और उसकी बीवी दोनों हैरान रह गए। रहमत, ये कमाई तुमने की है, ये रुपए तुम्हारे हैं। नहीं, मेरे नहीं हैं। चाचा, तुम्हारा गधा बीमार है। क्या मैं तुम्हारा इतना काम भी नहीं कर सकता? ये रुपए तुम्हारे लिए हैं, ले लो। दादू ने बहुत इनकार किया, मगर रहमत नहीं माना और पैसे देकर ही गया। दादू ने पैसे अपनी बीवी को देते हुए कहा, देखो, आखिर मेरा गरीब दोस्त ही मेरे काम आया है।